हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं 15 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। किस राज्य सरकार ने तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए वन स्टॉप योजना को लॉन्च किया है? तो वन स्टॉप स्कीम को लॉन्च किया है राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान की सरकार की ने इसको लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य प्रवासी उद्यमियों को राजस्थान में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश के लिए आमंत्रित करना है। बात हुई है राजस्थान की। राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। यहाँ के 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। लोकसभा सीटें हैं 25 और राज्यसभा सीटें हैं 10। विधानसभा सीटें हैं 200। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान यह भी राजस्थान में स्थित है। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन तियानवेन फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो तियानवेन फर्स्ट है, ये चाइना का है मंगल मिशन। बात हुई है चीन की। तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे बड़ी लंबी नदी है यांगसी। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। जनसंख्या में तो फर्स्ट है ही। राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी रोजगार ऐप को किसने लॉन्च किया है? ये बॉलीवुड अभिनेता है, इनका नाम है सोनू सूद। तो प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार का अवसर का पता लगा सकेगा यह ऐप। किस देश में आईपीएल 2020 को आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आईपीएल 2020 होने वाला है यूएई में। तो बात हुई है यूएई की। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका फुल फॉर्म है। संयुक्त अरब अमीरात। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी है दिरहम और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश में स्थित है। नेक्स्ट, पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किया है आईआईटी रोपड़ के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पंजाब सरकार ने अपने राज्य में उन्नति तकनीकी शिक्षण का विकास करने के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ समझौता किया है। बात हुई है पंजाब की। तो राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। यहाँ पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और यहाँ का राजकीय पशु है काला हिरण ब्लैक बक। राजकीय पक्षी है बाज और राजकीय जो यहाँ का वृक्ष है वो है शीशम, जिसको इंडियन रोजवुड बोलते हैं। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा रविशंकर झा हैं। रविशंकर झा। नेक्स्ट, मोहम्मद शाहीन इकबाल को किस देश की नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो शाहीन इकबाल जी को नियुक्त किया गया है बांग्लादेश की नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बात हुई है बांग्लादेश की। राजधानी है ढाका। करेंसी है टका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सचिवालय में कर्मचारी कल्याण योजना को किनके नाम पर शुरू किया गया? तो ये किनके नाम पर शुरू किया गया है कर्मचारी कल्याण योजना? तो ये शुरू किया गया है अरुण जेटली के नाम पर। अब योजना में है क्या? कर्मचारी कल्याण योजना के तहत सचिवालय के समूह सी कर्मचारियों के बच्चों को उनकी तकनीकी एवं पेशेवर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। और ये हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे। किस देश को विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है? तो ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है। तुर्कमेनिस्तान एशिया महाद्वीप में है और इसकी राजधानी है अशगाबाद इसकी राजधानी है। यहाँ की करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मनत यहाँ की करेंसी है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गुरबेगुने बर्दिहा
में दो, गुन्ने गुले बर्दिया में दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के अंतरराष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष जो बने हैं ये हैं अरुण कुमार, अरुण कुमार। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया 23 जुलाई को। 23 जुलाई को ब्रॉडकास्ट डे मनाया गया। अब इस देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बंबई स्टेशन रेडियो प्रसारण शुरू किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब बात हम कर रहे हैं जुलाई महीने की, तो जुलाई महीने के सारे महत्वपूर्ण दिन देख लेते हैं। 1 जुलाई राष्ट्रीय दाक दिवस, 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जिसकी थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। फिर 1 जुलाई नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, फिर 1 जुलाई वस्तु और जीएसटी दिवस, 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस, और याद रखिए जुलाई के पहले शनिवार को यह मनाया गया था 4 जुलाई को, और इसकी थीम थी कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस था। उसके बाद 6 जुलाई विश्व पशुजन्य रोग दिवस, फिर उसके बाद 7 जुलाई विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बजाज फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं संजीव बजाज। संजीव बजाज नियुक्त हुए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब संजीव बजाज ने यह पद राहुल बजाज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद ग्रहण किया। नेक्स्ट, ग्लोबल राइट्स सूचकांक 2020 में भारत किस स्केल पे रहा? अब स्केल दर्शाई गई है कि भारत कौन सी स्केल में आता है, तो ये स्केल थी स्केल 5। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ग्लोबल राइट्स सूचकांक में दुनिया भर के देशों में कर्मचारी की स्थिति दर्शाई गई। स्केल फर्स्ट कर्मचारियों की बेहतर स्थिति और स्केल 5 कर्मचारियों की बुरी स्थिति के बारे में अवगत कराता है। और इसको जारी करता कौन है? इसके जारी करता है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, जिसको बोलते हैं ITUCN। नेक्स्ट, एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। अब ये करेगा क्या? NSDC ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को वित्तीय सेवाओं पर प्रशिक्षित करने और उन्हें इस क्षेत्र में रोजगार तलाशने और उद्यमी बनाने में मदद करने के लिए समझौता किया है। बात हुई है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की। स्थापना हुई थी 2008। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और MD और CEO हैं मनीष कुमार। नेक्स्ट, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं आलोक कुमार। आलोक कुमार नियुक्त हुए हैं डायरेक्टर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा। नेक्स्ट, LIC ने किस बैंक के साथ पॉलिसी वितरित करने के लिए समझौता किया है? तो LIC ने किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ पॉलिसी वितरित करने के लिए समझौता। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और MD और CEO हैं श्री राजकिरण राय जी। राजकिरण राय जी। ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलिए उसका जल्दी से रिवीजन करते हैं। चलिए रिवीजन शुरू करते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने तेजी से निवेश करने के लिए वन स्टॉप योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है राजस्थान की सरकार ने। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन तियानवेन फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया चाइना ने। प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया सोनू सूद जी ने, एक्टर हैं। किस देश में IPL 2020 को आयोजित किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा UAE में। UAE। पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है IIT रोपड़ के साथ। मोहम्मद साइन इकबाल को किस देश की नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया बांग्लादेश के। राज्यसभा सचिवालय में कर्मचारी कल्याण योजना को किसके नाम पर शुरू किया गया? तो कर्मचारी कल्याण योजना जो राज्यसभा में शुरू की गई, ये अरुण जेटली के नाम पर शुरू की गई। किस देश को विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है? ये दर्जा मिला है तुर्कमेनिस्तान को।
रेलवे के अंतरराष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ये है अरुण कुमार। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 जुलाई को। बजाज फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो बजाज फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बजाज फाइनेंस नियुक्त हुए हैं संजीव बजाज नियुक्त हुए हैं। ग्लोबल राइट्स सूचकांक इंडेक्स 2020 भारत किस स्केल पे रहा? भारत स्केल रहा 5 पे। ये स्थिति को दर्शाता है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एनएसडीसी के साथ साझेदारी की है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष और निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं आलोक मिश्रा नियुक्त हुए हैं सीईओ एंड डायरेक्टर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। आखिरी क्वेश्चन, एलआईसी ने किस बैंक के साथ पॉलिसी वितरण करने के लिए समझौता किया है? तो एलआईसी ने किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थे हमारी 25 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल।